Yogi Maharaj, Yogi Maharaj, Sasi Maharaj, Sasi Maharaj, Bhagaji Maharaj, Bhagaji Maharaj, Jaga Swami, Adasri, Adasri, Sasi Maharaj, Yogi 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 Maharaj, Yogi
स्वामी महाराज की जय। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। सुख अक्षरधाम का यहीं पे पाइए, प्रगट प्रभु की प्राप्ति का आनंद मनाइए। सुख अक्षरधाम का यहीं पे पाइए, प्रगट प्रभु की प्राप्ति का आनंद मनाइए। ऊंचाई से मनाली की जिस तरह चंडीगढ़ नजर में आता नहीं, ऐसे ही उठ जाए ऊंचाई इस कदर मन कभी आभास रह पाए नहीं।
प्रभु भजन करके ऐसा बल पाइए, प्रगट प्रभु की प्राप्ति का आनंद मनाइए। सुख अक्षरधाम का यहीं पे पाइए, प्रगट प्रभु की प्राप्ति का आनंद मनाइए। दृष्टि से ही वासनाएं टाल दी, बैठ गए भेद कर चैतन्य में। दृष्टि से ही वासनाएं टाल दी, बैठ गए भेद कर चैतन्य में। पात्रता देखी नहीं न दोष गुण, कर दिया कल्याण एक संबंध से। ऐसे प्रभु मिल गए क्या और चाहिए, प्रगट प्रभु की प्राप्ति का आनंद मनाइए। सुख अक्षरधाम का यहीं पे पाइए, प्रगट प्रभु की प्राप्ति का आनंद मनाइए। चेतना की प्रगति हो इसके लिए, प्रभु अनुभव तो कराते हैं। रम नहीं जाए इसी में हम कहीं, समझे प्रभु क्या कराना चाहते हैं। पकड़ कर अनुभव आगे बढ़ते ही जाइए, प्रगट प्रभु की प्राप्ति का आनंद मनाइए। सुख अक्षरधाम का यहीं पे पाइए, प्रगट प्रभु की प्राप्ति का आनंद मनाइए। सुख अक्षरधाम का यहीं पे पाइए, प्रगट प्रभु की प्राप्ति का आनंद मनाइए। मैत्री भावनु पवित्र चरणों, मुझ हैया मावया करो। सुख थाओ आसकड़ तंत्र मा, एवी प्रार्थना और धरो। मैत्री भावनु पवित्र चरणों, मुझ हैया मावया करो। सुख थाओ आसकड़ तंत्र मा, एवी प्रार्थना और धरो। चार अक्षरनु सूत्र अल्पपण, अति गहन एनो महिमा। अति गहन एनो महिमा, सगळा साधन शून्य बनेवी। शास्त्रों परनी आ भूमिका, अर्थ शब्द नो सुगम सरलपण। हार्द छुपायूं अणमोलू, समझीने जे वर्ते ते। धन्य धन्य जीव तरता, धन्य धन्य जीव तरता। तन मन धन ना देश काल मा, जीव कदापि अटवाए। जीव कदापि अटवाए। मैत्री भावनी रुचि दृढ़ राखे, स्थिरता तेनी नव जाए। प्रलय मेघ पुष्कळ बरसे पण, एक रुवाड़ू पलळेना। धैर्य शांति सुख वधता जाए, आत्म बुद्धि प्रीति
दृढ़ता आत्मबुद्धि प्रीति दृढ़ता अंतर ना दोषोनो कजियो होय भले ने खूब भारे होय भले ने खूब भारे लाख लाख संकल्प विकल्पों वमण स्वरूपे छो जागे मैत्री भावनी मधुर भावना दोष बधाए दफनावे मीठी वीरडीए मरुभूमिनी हरियाणी हरिये खिलवे हरियाणी हरिये खिलवे बीमारी मां मस्ती आपे मूल वृत्ति नो नाश करे मूल वृत्ति नो नाश करे हठ ने ईर्ष्या मान मत्सरनी पूर्णाहुति एज करे जाजी थोड़ी नानी मोटी मुझवणનું એ મારણ છે સુખ દુઃખ માએ સાચું સાંત્વન જીવન દોરી સહુની છે જીવન દોરી સહુની છે કાકાને આ ખૂબ ગમે છે અભિપ્રાયની ભક્તિ છે અભિપ્રાયની ભક્તિ છે દિન પ્રતિદિન ને ક્ષણ પ્રતિક્ષણ આ વાત ઘૂંટવા જેવી છે સાચું હેત ને સાચું સમર્પણ સાચું પૂજન એમાં છે હું ને મારું સર્વે ભૂલી જીવવા માટે તું બળ દે જીવવા માટે તું બળ દે મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું મુજ હૈયામાં વહ્યા કરો સુખ થાઓ આ સકળ તંત્રમાં એવી પ્રાર્થના ધરો
ये जन्म में आपने साधना नहीं किया, कई जन्मों से आपने साधना करके प्रभु का काम करने को ले ही प्रभु आपको साथ में ले आए हैं। और शास्त्री महाराज, योगी महाराज, काका जी का संकल्प है दिल्ली में कार्य करने का, वो आपके द्वारा ही होगा। कि हम सब संत लोगों में जो सबसे ज़्यादा भजन किया हुआ है तो वो मुकुंदजीवन स्वामी ने किया है। वो पहले से ही उनकी आदत थी कि कुछ प्रॉब्लम हुए का कुछ भी हुए तो वो भजन करने लगते थे। ऐसे तरह से गुरु जी इधर आया, उन्होंने बहुत तप किया, बहुत भजन किया, अकेला ही और 2-3 आदमी था इस वक्त, उनका साथ लेकर गुरु जी ने धुनी दिखाई इधर, बहुत भजन किया। काका जी को प्रसन्न का प्राप्त करने के लिए हेतु से, काका जी का मानस पुत्र था, काका जी उस पर बहुत प्रसन्न था। तो ऐसे गुरुजी आज आप दिल्ली वालों को मिला, वो काका जी की आपके पर बड़ी अनुग्रह है, बड़ी अनुग्रह है। काका जी का आशीर्वाद के फलस्वरूप गुरु जी एक ऐसा सच्चा साधु बना। आज उसका इंद्रियां स्थिर, उसका मन बुद्धि स्थिर। ऐसी व्यक्ति कहाँ मिलने वाली है जिसकी आंख पवित्र हो? इसका ऐसी व्यक्ति कहाँ मिलने वाली है जिसका मन बुद्धि पवित्र हो, स्थिर हो। गुरु जी की कभी मजबूर न करे। गुरु जी बोले अच्छा, हाँ गुरु जी, पीछे आप देखना, भजन करना, तो अशक्य वस्तु शक्य हो जाएगा। लेकिन आज आशीष याचना करनी है तो सबसे जी स्वामी जी से ये मांगना है कि आज जो ये भावना है मुझे कि हर चीज काका जी के बदौलत है, वो हमेशा के लिए मेरे चैतन्य में स्थित रहे। आप सब यहाँ ऐसे बार बार आते रहें, ऐसी तो हम सब दिल्ली सत्संग मंडल की तरफ से प्रार्थना करते हैं। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी वातु। सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक ओर रखकर एकाग्रचित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूं मानना कि स्वामी बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, यूं सुननी व उसे अंतर में टटोलते रहना और जो कहा है उसे समझकर वैसा वर्तना। स्वामी वातु प्रकरण 12 बात 109। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, જેમ કોઈ પરણવાના આદરમાં તથા કોઈ ખેતી કરવાના मतलब प्रारंभ करने में, मानो बाबत में, मतलब कि बिजनेस करना है तो कि चलो उसका पहले सेटिंग करें, एक उमंग से अंदर लग पड़ते हैं। शादी करनी है उसमें लग पड़ते हैं, लेकिन भगवान के रास्ते पे चलने में इतने उमंग से कोई विरल ही लग पड़ता है। आएगा, पढ़ो आगे। જેમ કોઈ પરણવાના આદરમાં તથા કોઈ ખેતી કરવાના ને વેપાર કરવાના આદરમાં મંડ્યા છે, લગ પડે हैं, लगे रहे हैं, તેમ આપણે સાધુતા શીખ્યાના આદરમાં રહેવું। हमें भगवान भजने, भगवान धारने के, मुझे साधु हो करके भगवान प्रगटाने हैं, बस उसी लाइन पे, उसी लगन में लग पड़ना। और इधर उधर ये करना वो कुछ नहीं। ये मैंने पहले भी बात बहुत बार बताई है कि काका जी कहते पहले मूर्ति सिद्ध कर लो, हाँ, और उसका उपाय
स्वामीनारायण 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 भजन करा करो। काका जी हमें 3-3 घंटे भजन करवा देते। मैंने अभी नहीं बात भी करी, देखो अहल्याबाई होलकर पूरा कारोबार संभालती थी, होलकर परिवार, होलकर राज का, लेकिन 3 घंटे वो पूजा पाठ करती थी। हमें तो थोड़ा फंक्शन का काम भी हो गए और उसमें बिजी हो गए हों तो सोचेंगे आज अभी भजन नहीं करेंगे, कल करेंगे, आज तो थक गए, या 15 मिनट का भजन होगा, या 5 मिनट करके फिर सो जाएंगे, बाकी के 10 मिनट कल। अहल्याबाई होलकर रेगुलर रात का कारोबार भी संभाले और 3-3 घंटे भजन भी करें। ने पृथ्वीनी पेठे सर्वेनु खंभू। धरती हर चीज सहन लेती है, इसलिए धरती का इलस्ट्रेशन दिया कि उसी तरह हर एक का इसका इसका मैं सह पाऊँ, इसका नहीं सह पाऊँ, ऐसा साधु को होता ही नहीं। साधु तो हर एक का सहन करे, जो उसकी फेवर का होगा, जो उसका यशमैन हो और जो उसका विरोध करता हो उसका भी सहन करे। जो अपने विरोध का होगा उसका सहन नहीं करेंगे। मन में कम से कम ऐसा तो वो तो उसी लाख का है, उसी दाव का है। चलो बेटे, ने सर्वेनु हित करવું। हाँ, सहना इतना ही नहीं, फिर भी ऊपर से उसका भला हो, उसको सद्बुद्धि मिले, उसको व्यवहार का कोई दुख हो वो भी टल जावे, उसका भजन करें और अपने से हो सके इतना उसमें योगदान देवे। देखो ये करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। हाँ, ते दोष हरण शीतल करण घन सम संत सुधीर। साचे संत मिले कमी काहू रही। માટે એવી સાધુતા આવી તો તેથી પર કોઈ વાત નથી। ऐसे साधु हो गए, ऐसे साधु हो जाएंगे, भगवान भीतर में प्रकट हो जाएंगे। उससे अधिक कोई स्टेटस ही नहीं है। भगवत स्वरूप संत बनने से बढ़कर कोई प्राप्ति जीवन में नहीं है। भगवान प्राप्त करना उस जीवन का अंतिम लक्ष्य बिंदु है। परब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करना जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जो काका जी ने सिद्ध कर दिया। માટે એવા સાધુ ગુરુ કહેવાય ને ગુરુ શબ્દ મોટાનું નામ કહેવાય। गुरु ऑर्डिनरी जैसे बोलते हैं वैसे नहीं, हाँ? जो हमें अंधकार में से प्रकाश में ले जाए, जो अंधकार में से प्रकाश देवे कि भाई जीवन का लक्ष्य ये है, भगवान पाने का है। इसी राह पे काका जी ने सबको चलाया, भजन करा 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 भजन करा करा। और सबसे आसान तरीका भगवान हठमान निशा से परे हो जाए, भगवान प्रकट हो जाए कि सूरत भाव से एक दूसरों के साथ मिलजुल के रहो। हाँ, और इसका मंत्र दिया यस आई एग्री। हाँ, ते भगवान ने पण गुरु नाम कया छे, पण भगवान ने तो तेना भक्तथी कोई मोटू नहीं। भगवान की ये बड़प्पन है। भगवान भक्त का भक्त है, भगत भगवान का भक्त है, लेकिन भगवान भक्त का भक्त है।
માટે દેહ સારું એનો અવગુણ ન લેવો. देह भाव के लिए, देह के कंफर्ट्स के लिए, अपने हठ मान ईर्ष्या पकड़े रखने के लिए, अपने अहम ममत्व के लिए भगवान के भगत का या भगवान के स्वरूप का कभी भी अवगुण नहीं लेना. हाँ, हमें नहीं करना होता है वो करने को कहें, जो करना हो नहीं करने को देवे, तब मन में जरा कचाट हो जाता है. ये स्वामी ऐसे क्यों करते हैं? स्वामी अपने दुश्मन नहीं है, अपने भीतर में पड़ी हुई हठ मान ईर्ष्या के भावों के दुश्मन है. वो हटा रहे हैं. अगर हमने भी ये समझ के रखा हुआ है कि ये जो हम मानते हैं वो एक्चुअली तो हमारे भीतर के शत्रु है, मेरे शत्रु है, मेरे जीव को प्रगति नहीं होने देता, मेरे जीव को बल को नहीं पाने देता, ये हटा के ऐसे संत हमारे जीव को बल देते हैं, बलवान बनाते हैं. वो अगर समझ में आ गया हो तो संत का अवगुण आएगा नहीं. हाँ. નિયમનાથી ઉથડક ના થાવું. उथड़क ना था उन्हें, उससे एट ए डिस्टेंस नहीं रहना. यहाँ से बुलाएंगे तो ये एक न एक बात हमारे से करते ही रहेंगे. हाँ, एक न एक आज्ञा आती ही रहेगी. जाना ही नहीं. ऐसे ना करो, सामने से उनके पास जाके बैठो. हाँ. ને આવા ગારા તેમાં કોઠિયા હાંકતા હશે ને કેટલેક ઠેકાણે ઢોલ વાગતા હશે ને ક્યાંક ઓસલા કૂટાતા હશે. ये ना जगत में क्या होता होगा वो बताया होगा. हाँ, कि कोई व्यवहार में खूंटे रहे होंगे, कहीं शादी वगैरह में ही लगे रहे होंगे. हाँ, कोई बिजनेस में ही बस क्या ना नुकसान और नफ़ा ढूंढते रहते होंगे. हाँ, लेकिन ને જગતમાં ક્રિયા કરે તે તો હરખે કરીને કરે છે. उसमें पूरे मन लगा के, दिल लगा के, उमंग से करते होंगे. ને અહીં તો ભાઈ બાપા કરવું પડે છે. और અહીં तो हर एक को कहना पड़ता है कि चलो भाई भजन में बैठो. फर्क पड़ गया. वहाँ नहीं कहना पड़ता है. वहाँ तो एकदम पता लगे शादी है, शादी में जाना है, एकदम फटाफट फटाफट चले जाते हैं. हाँ. सत्संग के लिए कहते हैं ना इनविटेशन देना पड़ता है. हाँ. कोई ऐसे होते हैं जिसको ऐसे सत्संग की चाव होते हैं, वो कहते हैं कि भाई काफ़ी टाइम से कथा क्यों नहीं हो रही है. हाँ, वो समझना इनको गरज है, खप है. हाँ. માટે આહાર ને ઊંઘ તે વધાર્યા વધે ને ઘટાડ્યા घटे છે. आहार और निद्रा वो हम जितना बढ़ाएंगे बढ़ता रहेगा. देखो हमेशा जो मुझे भी रहता है, कोई उठाने आवे तो 5 मिनट के बाद, ऐसा नहीं होता है कि फट से कोई उठ जावे कर. वो इसकी सिम्टम्स है कि आहार और निद्रा जितना बढ़ाना चाहे इतना बढ़ते रहे. लेकिन जो शूरवीर हो, विरल हो लोग, वो उसके काबू में नहीं आएंगे. नहीं उठ ही जाना है. हाँ. વાત 113.
સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, સાધુ થયા તેને બીજો ઘાટ નથી, જે આટલું ખમાશે ને આટલું નહીં ખમાય. साधु को उसका कोई ऐसा सोचना ही नहीं, घाट नहीं है, विचार ही नहीं, हाँ, कि मैं इतना सहन कर पाऊंगा, इतना नहीं सहन कर पाऊंगा. जो भी आवे सही लेना है, हाँ, कहाँ से भी आवे, किसी दिशा में से भी आवे, किसी व्यक्ति में से भी आवे, किसी प्रसंग में से भी आवे, हमारा दोष न हो और तब भी हम पे आवे, हमारी गलती नहीं हो और कोई अपने आक्षेप लगाए तो हम क्या भाई मैंने नहीं करा, ऐसा बोले ही नहीं. अपने से अपनी गलती ना हुई और कोई एकदम एकदम अपने पे बरसे, जिसको बोला जाए, ऐसा क्यों करा, वो करा, ये करा, वो सहन करता रहेगा. बीच में कह नहीं कि मैंने तो ये करा ही नहीं, बोले ही नहीं. इसका प्रभाव बहुत बड़ा पड़ेगा हर एक को. आखिर में जो सच्चाई है वो बाहर तो आएगी, हाँ, कि भाई इसने नहीं करा था और तब भी इतना डांटा लेकिन बोला नहीं, तो साधु उस पर और खुश हो जाएगा और समाज उस पर और चाहेगा, यार ऐसा होना चाहिए करके. हाँ, બ્રાહ્મણ की વાણિયાની કન્યા હોય તેને એકવાર જ પીઠી ચોળાય. खानदान की बात करी, हाँ, वो व्यभिचार नहीं करेगी, कहने का मकसद है. વાત 114. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામી વાત 114. क्यों एकदम बदल दी? इसको थोड़े टाइम के बाद इंग्लिश याद आ जाता है. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, સંવત 1919 संवत 1919 ના અષાઢ સુધી એકાદશીના દિવસે સ્વામીએ વાત કરી છે. एकादशी थी, आज एकादशी है. આપણે લોઢાને પાના કઢાવીએ છીએ, તેનું તાન એ છે वहाँ जो लोहा होता है उसकी धार निकालते हैं, हाँ, જે કારખાના ચલાવવા છે. क्यों कि फैक्ट्रियाँ चलानी है. हाँ, તેમ पाना चढ़ावे पानी चढ़ाते हैं, वो भी एक मतलब है. તેમ જેને ભગવાન ભજવાનું તાન હોય, जिसको भगवान भजने की लगन हो, उमंग हो, हाँ, कहते ना अदम्य इच्छा हो, हाँ, तितिक्षा हो, તે વાતું સાંભળીને તે પ્રમાણે વર્તે. हाँ, वो कथा सुनकर उसके मुताबिक चले. आज की कथा में से क्या कि भाई नींद आवे सो जाओ, ऐसा नहीं. आहार निद्रा ये तो जितना बढ़ाएंगे बढ़ता जाएगा. उसकी बात नहीं सुननी है, वो बात पकड़ के उसी रास्ते पे चले तो समझना क्या मैं भगवान पाने की, भगवान भजने के रास्ते पे चलने की तीव्र इच्छा है. या अपने पे वो बात लेवे, ये बात मेरे पे आई, मैं ज़्यादा जल्दी सो जाता हूँ. ऐसा नहीं कि एक दिन वो बात पकड़े और फिर करे. मैंने एक बार कोई बात करी ना, सुबह 4 बजे उठ के भजन करना, एक आध दिन करा फिर बाद में बंद. हाँ, ये नक्शु रात को रोज बैठता है नहीं, क्यों मैं देखता हूँ ना, नहीं बैठता, सोने आता है तब यहाँ बैठ 1-2 मिनट बैठ के फिर सोता है. 1-2 मिनट तो 1-2 मिनट भी भजन तीव्रता से, हे स्वामी, हे काका जी, हे काका जी, हे काका जी, हे काका जी, स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण
सब नारायण जब 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 नारायण करते करते सो जाए, वो चिंगारी उठे तब तक भीतर में रहती है। તે પ્રમાણે વર્તે ત્યારે સુખ આવે ને આ સત્સંગ મળ્યો ને આવા પ્રગટ પ્રમાણ ભગવાન ને સંત બોલતા ચાલતા મળ્યા। तुम्हारे अंडरलाइन करिए कि बोलता चालता, अंडरलाइन करिए, नहीं करिए करते बोलता चालता हो। हमारे भगवान मूर्ति हो गए ऐसा ही नहीं, मूर्ति में प्रकट है लेकिन वे टोकेंगे, बढ़ेंगे, डांटेंगे नहीं। हमारे दोष एकदम ऑन द स्पॉट दिखाएंगे नहीं। ऐसे साधु जिन्होंने भगवान अखंडित रखे हो वो हमें उसी पल भी रोक लेंगे, नहीं नहीं ये मत करो। ત્યારે કૃતાર્થમાની વિષય ત્યાગ્યા જોઈએ। हाँ ત્યારે ત્યારે કૃતાર્થમાની વિષય ત્યાગ્યા જોઈએ। तब इनके रोकने पे हम मायूस न हो जावे, इरिटेट न हो जावे, बल्कि ओहो ऐसे कहने वाले मुझे मिले, यूं मानकर चाहे वो स्वयं कहे या किसी में आके के बोले, तो वो व्यापक रूप के जो दर्शन हुए उससे भी वो परामर्श ले, शिक्षा ले लेवे कि नहीं अच्छा नहीं करना है। मानो साथ में ही कोई अपना फ्रेंड होवे, सेविका होवे, सहेली होवे, मित्र होवे, सेवक होवे, वो कुछ अपने को कहें, इसमें से भगवान बोले यूँ मानकर उसकी बात को सर आँखों पे लेके उसके मुताबिक बरते, तो समझना कि हमने भगवान रास्ते का, भगवान के पाने के जो रास्ता चुना है उस पे हम अब अग्रसर है। ભગવાન ને સંત બોલતા ચાલતા મળ્યા ત્યારે કૃતાર્થમાની વિષય ત્યાગ્યા જોઈએ। विषय मन माना का विषय छोड़ना है ना, मन मानी करनी छोड़नी चाहिए। તે વિષય તો ભગવાનના માર્ગથી પાડે એવા છે। मन माना करना हमें भगवान पाने के राह से हटा दे ऐसे। हाँ ને જેમ કોઈકને ધૂળ ખાધાનું બંધાણ થયું હોય તેમ જીવને વિષયનું બંધાણ થઈ ગયું છે। कईयों को नहीं अफीम खाने का एक एडिक्शन हो गया होता है, शाम को नहीं पिए तो चलता ही नहीं, वो एडिक्शन हो गया। ને વિષય ઝેર જેવા કર્યા તોય તેને ભોગવવા તે મોટું અજ્ઞાન છે। वो जानते भी है कि ये गलत है, पॉइजन है, हानिकारक है, तब भी कहीं नहीं जानते होंगे, शराब पीते होंगे वो, कि भाई ये भीतर से तो शरीर को खोखला कर देता है, लेकिन इसके बिना चलेगा ही नहीं। ऐसे आदती बन जाते हैं। पहले शौकीन विषयी होते हैं, स्वामी ने एक बातों में समझाया है, और बाद में धीरे धीरे वो आदती हो जाते हैं। इसलिए वो शौक के रास्ते पे ऐसी गलत संगत में, ऐसे गलत प्रवाह में हम बहे ही नहीं। ને જેટલા વિષયમાં બંધાણા છીએ तेटला बद्ध छिए। बद्ध छिए, और जब विषय में से, विषय के रास्ते से हटे हैं, वो ही जीवन मुक्त है। ने जेटला मुकाणा छिए तेटला मुक्त छिए। ने आटलू ज सिद्धांत कर्યું जे विषयनो त्याग करवो ने भगवदीनो संग करवो। तो कितना अच्छा रास्ता बताया,
भगवान के भक्तों के संग में रहो। ऐसे संगत में रहेंगे, विषय से धीरे 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 हटते। भगवत ही क्या, भगत भगवान में जोड़े वो भगत। हाँ, એ જ મોક્ષનો માર્ગ છે। मोक्ष कम आगे भगवान के भक्तों के संग में रहे। वो भजन में भी मीरा रानी चली भक्तों के संग, साधु के संग। हाँ, ને દ્રવ્ય કમાઈને ભેળું કર્યું હોય તેનો મહિમા ઘણો હોય। इसके पास खूब पैसा हो, महिमा बहुत बड़ी है। ओहो, इसके बाप ने तो इसके लिए कितना दौलत छोड़ के गई है। हाँ, कितने बंगले हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं, लेकिन भगवान बनने का रास्ता जिसने बताया हो, इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है। हाँ, ને વગર દાખલે મળ્યું હોય તેનો એટલો મહિમા હોય નહીં। તેમ આપણને આ સત્સંગ મળ્યો તે વગર દાખલે મળ્યો છે। देखो, ये भगवान ने कृपा करी है, हम ढूंढने नहीं गए, सामने से मिले हैं। हाँ, हमारे लिए वो अक्षरधाम से खुद यहाँ आए और अपना संबंध दिया। कितना बड़ा अहोभाग्य। ऋषि मुनियाँ तप करने मर गए, सूख गए, लेकिन इनके दर्शन नहीं हुए, और हम लोगों को वो सामने से आके मिले। हाँ, संत के रूप में, मुक्तों के रूप में। इनको तो वो दर्शन ही नहीं हुए। हाँ, दर्शन नहीं हुए माने ख्याल नहीं आया कि भाई ये भगवान है। जबकि अपने को एक झांकी तो हुई, अब व्यापक में रह के उसे तत्व से पहचानने, तत्व से जानने हैं। तत्व से जानने के लिए जहाँ साथी मुक्तों हैं, उनमें भगवान को देखने की, अपने संत को देखने की कोशिश करें, प्रयत्न करें, तो धीरे धीरे वो दिख जाएंगे। पहले मानना पड़ता है, फिर दिख जाएंगे। ને આ સત્સંગ મળ્યો તે વગર દાખલે મળ્યો છે, તેથી જીવને તેનો મહિમા નથી। ને પંચસંગી લઈને બેસી રહે ને પાઠ ન લીએ તેને આવડે નહીં। वहाँ कवायद करनी पड़ती है, उठ उठ के भजन करना पड़ता है। ये व्याकरण की बात करिए, संधि के। हाँ, कि भाई किताब लेके बैठे रहे लेकिन रटे नहीं तो वो काम नहीं होगा। जैसे मैं देखता हूँ, ये नक्शू रखता रहता है ना, कई बार आवाज़ आती है, मेरे को तो क्या चल रहा है, नक्शू पढ़ रहा है कि। તેમ સત્સંગમાં આવીને ગાફલ થઈને બેસી રહ્યા છે। गाफल, गफलत में। गफलत में क्या, भजन के टाइम में भजन में न बैठे, ध्यान के टाइम पे ध्यान में न बैठे। हाँ, बस खाने के टाइम पे एक पंख चल रहे हैं कि भाई हम रह न जाए, वो गफलत हो गई। गाम गपाटे मारने हो तो वहाँ कहाँ टाइम चला जाएगा पता ही नहीं लगेगा, घंटों तक चला जाएगा। और भजन के टाइम में हम घड़ी देखेंगे, 2 मिनट बाकी है, ऐसा। हाँ, તેમ સત્સંગમાં આવીને ગાફલ થઈને બેસી રહ્યા છે, તેના હૈયામાં સત્સંગ ન થાય। उसको भीतर से सत्संग नहीं होगा, ऊपर ऊपर सत्संग में सभा में आके बैठेगा, इतना ही। આ સમાગમ જેવી બીજી કોઈ વાત નથી। कि आप स्वामी ने खुद की बात करी, ऐसे संतों के संग, ऐसे संतों के समागम, ऐसे संतों की बातें सुनना, उसके जैसी कोई और अधिक बात नहीं है, श्रेयकारी बात नहीं है।
પણ શાસ્ત્ર સાંભળીને કે મોટાનો સંગ કરીને એવી રુચિ નથી કરી. તેને સમાગમનું સુખ કેમ આવે? जिसको ये मतलब कहने का इसमें दिलचस्पी नहीं है, उसको फिर समागम का आनंद नहीं आएगा. हाँ. માટે સારી રુચિ કરવી ને શિક્ષાપત્રી, નિષ્કામ શુદ્ધિ ને સતી ગીતા मुक्तानंद स्वामी की એમાં તો કાંઈ ખાધાનું કયું નથી. बोलो ये मतलब सत्शास्त्र देखो तो कोई जगह पे खादानु यानी विषय भोगने की बात लिखी नहीं है. हाँ, मनमानी करने की बात लिखी ही नहीं है. साधु कहें वैसा करो, गुरु कहें वैसा करो, शास्त्रों ने जो नियम दिया है उसके अनुसार चलो. ને આ તો બહુ ઉત્તમ પુરુષની વાતું તે કનિષ્ઠને ફાવે નહીં. હવે નહીં. गुणातीत बातें बहु उत्तम पुरुष की बातें माने गुणातीत भाव को पाने की बात वो सामान्य जीव को तो पची नहीं पड़ेगी. વાત 150. बस 9 10 9 बज गए क्या?